नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित योगेश मिश्रा आपका शिवाय चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इस महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं आपको कुंडली के कुछ अशुभ योगों और उसे दूर करने के उपाय के बारे में बताऊंगा। जन्म कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति होने पर एवं उनका आपस में या भाव के साथ संबंध स्थापित करने पर अशुभ योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं। यदि शुभ योगों की संख्या अधिक है तो साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी धनी, सुखी और पराक्रमी बनता है। लेकिन यदि अशुभ योग अधिक होता है तो व्यक्ति लाख प्रयासों के बाद भी हमेशा दुखी ही रहता है। जो योग शुभ होते हैं उनसे जातकों को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इन्हें राजयोग कहा जाता है। वहीं इसके विपरीत जो योग अशुभ होते हैं उनके कारण व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। प्रमुख अशुभ योग इस तरह से हैं। गुरु चंडाल योग। चंडाल योग किसी भी कुंडली में तब निर्मित होता है जब किसी एक राशि अथवा भाव में बृहस्पति और राहु एक साथ स्थित होते हैं या कुंडली में इनका एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित होता है। इन दोनों का संयोग गुरु चंडाल दोष या चंडाल दोष को जन्म देता है, जो कि कुंडली में एक बहुत बड़ा कुयोग माना जाता है। चंडाल योग से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंडाल योग बनता है वह शिक्षा के क्षेत्र में असफल होता है और सदा कर्ज में डूबा रहता है। चंडाल दोष का निवारण करने के लिए अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार के दिन केले का पेड़ लगाना चाहिए तथा उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे जातक को बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। राहु ग्रह की शांति करानी चाहिए तथा राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित सामग्री का दान करना चाहिए, बहुत लाभ होगा। इस योग की शांति के लिए गुरु बृहस्पतिवार की शांति के उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करना इस योग का सबसे अच्छा निवारण है। संभव हो तो गुरुवार का व्रत करें, एक समय ही भोजन करें। भगवान श्री गणेश तथा माता सरस्वती की नियमित आराधना भी चंडाल दोष के दुष्प्रभावों को कम कर देती है। अल्पायु योग। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापी या क्रूर ग्रहों के साथ त्रिक स्थान जैसे 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो यह स्थिति कुंडली में अल्पायु योग का निर्माण करती है। जिस कुंडली में यह योग होता है उस व्यक्ति के जीवन पर हमेशा संकट मंडराता रहता है, उसकी आयु कम होती है। ऐसे में खान पान और व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। अल्पायु योग के निदान के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए और ऐसे जातक को हर तरह के बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। ग्रहण योग। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र के साथ राहु या केतु बैठे हों तो ग्रहण योग बनता है। यदि इन ग्रह स्थिति में सूर्य भी जुड़ जाए तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है। उसका मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता, कार्य में बार बार बदलाव होता है, बार बार नौकरी और शहर बदलना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को पागलपन के दौरे तक पड़ सकते हैं। ग्रहण योग का प्रभाव कम करने के लिए सूर्य और चंद्र की आराधना करनी चाहिए।
आदित्य हृदय स्रोत का नियमित पाठ करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। हो सके तो एकादशी और रविवार का व्रत रखना चाहिए। दरिद्र योग। जन्म कुंडली में धनेश एवं लाभेश के त्रिक भाव में होने तथा लग्नेश के कमजोर होने के कारण दरिद्र योग का निर्माण होता है। यदि किसी जन्म कुंडली में 11वें घर का स्वामी कुंडली के 6वें, 8वें अथवा 12वें घर में स्थित हो जाए तो ऐसी कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण होता है। दरिद्र योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातकों की आर्थिक स्थिति जीवन भर खराब रहती है तथा ऐसे जातकों को अपने जीवन में अनेक बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए और किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। कुछ योग। यदि किसी कुंडली में मंगल लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुछ योग का निर्माण होता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में कुछ दोष हो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है। इसलिए विवाह से पूर्व वर वधू की कुंडली मिलाना अति आवश्यक है। यदि दोनों की कुंडली मांगलिक दोष है तो ही विवाह किया जाना चाहिए। कुछ दोष के निवारण के लिए लाल तिकोना मूंगा धारण करना चाहिए। मंगल का जाप करवाना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। केसरिया रंग के गणपति घर लाकर प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिए, बहुत लाभ होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगला गौरी की आराधना करने से भी मंगल दोष दूर हो जाता है। अंगारक योग। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अंगारक दोष का निर्माण किसी भी कुंडली में उस स्थिति में होता है जब एक ही भाव में मंगल ग्रह के साथ राहु अथवा केतु उपस्थित हों। इसके अलावा यदि मंगल का दृष्टि संबंध भी राहु अथवा केतु से हो रहा है तो भी इस योग का निर्माण होता है। आमतौर पर अंगारक दोष को एक बुरा और अशुभ योग माना जाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आते रहते हैं। उसमें गुस्से की अधिकता हो सकती है। वह अपने क्रोध तथा दुर्घटना आदि के कारण समस्याओं को निमंत्रण देता है। अपने भाइयों से उसकी नहीं बनती है। दुर्घटना होने की संभावना रहती है और वे मानसिक तनाव में बने रहते हैं। मंगल राहु अंगारक ग्रह योग अथवा मंगल केतु अंगारक योग उपाय के रूप में इन ग्रहों की शांति करना सबसे अच्छा उपाय है। अंगारक योग निवारण के लिए माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की आराधना करनी चाहिए, बहुत लाभ होगा। अंगारक योग निवारण के लिए बजरंग बाण का नियमित पाठ और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। अपने शरीर पर चांदी धारण करना चाहिए। हो सके तो ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। विष योग। शनि और चंद्र की युति से या शनि की चंद्र पर दृष्टि पड़ना विष योग होता है। यदि कुंडली में 8वें स्थान पर राहु मौजूद हो और शनि मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक लग्न में हो तो भी यह अशुभ योग बनता है। इस योग से व्यक्ति को जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे उसकी माता को भी परेशानी होती है। विष योग के बारे में कहा गया है कि ऐसा जातक जीवन से निराश हो जाता है। विष योग विचार शून्यता को जन्म देता है। वह जिस भाव में होता है उससे संबंधित फलों को छीन लेता है। उससे संबंधित रिश्तों में भी दरार आ सकती है। व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है। विष योग के उपाय के लिए चंद्रमा और शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस योग के निदान हेतु संकट मोचक हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और प्रति शनिवार को छायादान करना चाहिए। सोमवार को शिव की आराधना करनी चाहिए
और महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। ध्यान एवं योग करना चाहिए जिससे मानसिक स्थिति मजबूत बन सके। सकट योग, जब चंद्रमा से छठे या 8वें भाव में बृहस्पति हो तो सकट योग का निर्माण होता है। यह योग प्रगति में बहुत बाधा उत्पन्न करता है। इसका उपाय महालक्ष्मी का पूजा करना चाहिए, बहुत लाभ होगा। मार्केश योग, द्वितीयेश या सप्तमेश के बलवान होने तथा लग्नेश के कमजोर होने से मार्केश योग बनता है। इस योग में व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है, अतः हमेशा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भावनाश योग, जन्म कुंडली जब किसी भाव का स्वामी त्रिक स्थान यानी छठे भाव, 8वें और 12वें भाव बैठा हो तो उस भाव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा करें और उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करें, बहुत लाभदायक रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो प्लीज़ सपोर्ट माय शिवाय चैनल। इसी के साथ मुझे आज्ञा दें। जय श्री कृष्ण।